नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। भारत सरकार ने बताया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। इससे कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। तो पूरी खबर आपको बताते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जो BTA बायलैटरल ट्रेड डील की बात हो रही थी वो हो नहीं पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1 अगस्त से भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 25% का टैरिफ लगा चुके हैं। रूस से तेल खरीदने पर धमकियां दे रहे हैं। इधर भारत की निजी कंपनियां लगातार रूस में कच्चे तेल के ऑर्डर पंच कर रही हैं। शेयर बाजार जो है वो डावाडोल स्थिति में है और आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी इसके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इस बीच भारत सरकार की ओर से ये कहा गया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर हम सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 5 अगस्त को लोकसभा में लिखित जवाब दिया और बताया कि भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय समझौते व्यापार समझौते जिसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है BTA, इस पर बातचीत अभी जारी है। और जितिन प्रसाद ने यह भी कहा है कि इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है, रोजगार के नए अवसर पैदा करना है और राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करना इसके पीछे है। इस बयान से कुछ घंटे पहले हालांकि भारत ने ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा तो वो भारत पर भारी टैरिफ लगाएंगे। उनका आरोप था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर युद्ध के दौरान मुनाफा कमाने का काम कर रहा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने यह साफ नहीं किया कि ये अतिरिक्त शुल्क टैरिफ जो है कितने होंगे या किन वस्तुओं पर लगाए जाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर मार्च 2025 से बातचीत शुरू हुई थी और अब तक 5 दौर की बातचीत और बैठकें हो गई हैं, जिसमें आखिरी बैठक जुलाई में हुई। हालांकि 1 अगस्त से पहले एक छोटे पैमाने के समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश हुई जरूर, लेकिन नाकाम रही क्योंकि कुछ मुद्दों पर मतभेद रहे, खासकर कृषि को लेकर। ट्रंप ने 30 जुलाई को यह भी कहा था कि भारत पर 25% तक का आयात शुल्क लगाया जाएगा। इसके साथ ही रूस से सैन्य उपकरण जो खरीदे जाते हैं, ऊर्जा खरीदी जाती है, इस पर अलग से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये टैरिफ सिर्फ राजनीतिक फैसले नहीं होते बल्कि एक तय फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। हाल में अमेरिकी प्रशासन ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी कर यह साफ किया कि नए टैरिफ डेटा और गणितीय विश्लेषण के तौर पर किए जाते हैं, इस पर तय किए जाते हैं। ट्रंप प्रशासन का यह कहना है कि टैरिफ लगाने के लिए किसी भी देश के साथ अमेरिका के व्यापार असंतुलन का आकलन किया जाता है, इम्बैलेंस कितना है, और यह असंतुलन उस देश से आयात और उससे किए गए निर्यात के अंतर से तय होता है। फिर इस अंतर को उस देश से होने वाली कुल आयात मूल्य से विभाजित किया जाता है और फिर उसे 2 से भाग देकर टैरिफ रेट तय किया जाता है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी उत्पादों पर अपने शुल्क को कम करे, लेकिन भारत ने यह साफ कहा है कि राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। व्यापार विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि दबाव की रणनीति आने वाले समय में दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और तनावपूर्ण बना सकती है। भारत फिलहाल अपने फैसलों पर कायम है, जबकि अमेरिका लगातार टैरिफ की धार को और तेज किए जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद भारत का लगभग हर प्रोडक्ट अमेरिका में महंगा हो जाएगा। भारत का सामान अमेरिका में महंगा हुआ तो उसे दूसरे देशों से वहां पहुंचने वाले उत्पादों से कड़ा कंपटीशन मिलेगा। भारत के माल की डिमांड कम होने के भी आसार होते हैं, तो ये काफ़ी डर की बात है क्योंकि वो दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स के मुकाबले वहां पर महंगे होंगे। अब सवाल यह है कि सबसे पहले कौन से सेक्टर इससे प्रभावित होने वाले हैं। इस फैसले से सबसे ज़्यादा असर भारत के उन उद्योगों पर पड़ेगा जो मुख्य रूप से निर्यात पर निर्भर हैं। भारत के रत्न और आभूषण उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अमेरिकी बाजार उनके लिए बेहद अहम है और 25% टैक्स लगने से भारतीय आभूषण अमेरिका में कम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। पहले से ही रूस, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के तनावों के चलते निर्यात इंडस्ट्री जो है वो प्रेशर में है और नया टैक्स जो है वो समस्या और बढ़ा सकता है।
इससे पहले नुवामा जैसी ब्रोकरेज कंपनियों ने चेतावनी दे रखी है और उनका कहना है कि फैसला भारत के कुल निर्यात में 20% हिस्सेदारी रखने वाले अमेरिका के साथ ट्रेड को बड़ा झटका दे सकता है। इससे भारत की जीडीपी पर भले ही सीधा असर ज़्यादा ना हो, लेकिन कपड़ा, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि से जुड़े प्रोडक्ट्स और मशीनरी जैसे क्षेत्रों पर इसका खासा असर होगा। हालांकि भारत की आईटी सेवाओं पर यह टैक्स सीधे लागू नहीं हो रहा, लेकिन इसका असर जो है दूसरे तरीके से या कहें कि परोक्ष रूप से ज़रूर बढ़ सकता है। अमेरिकी कंपनियां टेक्नोलॉजी पर खर्च को घटा सकती हैं, जिससे भारतीय आईटी फर्मों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा वर्कफोर्स मूवमेंट और डिजिटल टैक्स जैसे मुद्दों पर भी नई जटिलताएं सामने आ सकती हैं। वैसे आपको ये भी बताएं कि भारत ने पहली बार अमेरिका का नाम लेकर खुलकर जवाब दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा था कि भारत को परवाह नहीं है कि रूस के हमले में कितने लोग मारे जा रहे हैं और इसलिए मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूं। और इसके जवाब में भारत ने रूस से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन यानी ईयू को होने वाले निर्यात का आंकड़ा जारी कर दिया है और ये कहा है कि अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन का आयात जारी रखे हुए और यही हाल ईयू का है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत को निशाना बनाना गलत है, हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक कार्यक्रम में कह दिया कि दुनिया की व्यवस्था में अब किसी एक का दबदबा नहीं चलने वाला। हालांकि ट्रंप की तरफ से भारत के ऊपर टैरिफ का दबाव या टैरिफ को लेकर ये कड़े जो रुख अपनाए गए हैं, उसका एक कारण ब्रिक्स भी है, क्योंकि ट्रंप ब्रिक्स को पहले ही कह चुके हैं कि वो कमज़ोर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ट्रंप भली भांति जानते हैं कि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो अमेरिका और डॉलर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है और डॉलर का मूल्य या डॉलर की जो कीमत है दुनिया में, उसके ऊपर इसका असर हो रहा है और भारत भी उसका एक हिस्सा है। इसके अलावा चाइना भी हिस्सा है और रूस भी उसका ब्रिक्स का हिस्सा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रिक्स को कमज़ोर करने या ब्रिक्स को कैसे भी तोड़ा जा सके, इसके लिए ट्रंप जो हैं इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। हालांकि हमने आपको जैसे बताया कि टैरिफ जो होता है उसका कोई ये राजनीतिक निर्णय नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक फार्मूला काम करता है। लेकिन इसके पीछे इस फार्मूले के साथ साथ एक कारण ये भी माना जा सकता है कि ब्रिक्स को कमज़ोर करने की कोशिश लगातार अमेरिका की तरफ से की जा रही है, क्योंकि उससे डर है कि ब्रिक्स का वैसे भी विस्तार हो रहा है और इसका और ज़्यादा विस्तार होता है तो ये डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा दे सकता है और सीधे सीधे ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली खबर हो सकती है। और अमेरिका को नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी पूरी आर्थिक जो रीढ़ है उसके ऊपर ये चोट है और इसीलिए अमेरिका की तरफ से टैरिफ का खेल अब शुरू किया गया है। धन्यवाद।